26 अगस्त 2023। मोदी हुकूमत के जासूस चीन पाकिस्तान छोड़कर अब यूनिवर्सिटियों में जासूसी करने लगे हैं। 22 अगस्त को आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो बिना बताए अशोका यूनिवर्सिटी पहुंच गई और वहां काम करने वाले प्रोफेसर सब्यसाची दास को तलब करने लगी। वजह थी प्रोफेसर सब्यसाची दास की वो रिसर्च जिसमें 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हुए हेरफेर की चर्चा थी। 50 पन्नों की रिसर्च जिसमें 20 पेजेस रेफरेंस के हैं और अधिकतर रेफरेंस सरकारी ही हैं, जिसकी मेन बातें आप इस वीडियो और इसी पर बनने वाले अगले कुछ एक एपिसोड्स में जानेंगे। बहरहाल जब आईबी ने प्रोफेसर दास को तलब किया तब वो वहां पर थे ही नहीं, शायद पूना में थे। फिर मोदी हुकूमत के इन खुफिया इंस्पेक्टरों ने कहा कि दास नहीं है तो उनके खास को बुलाओ, उससे बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर दास के एसोसिएट्स ने भी मिलने से मना कर दिया और कहा कि वे जो भी जानना चाहते हैं कागज कलम उठाएं और हमें लिख भेजें। मोदी जी के इंस्पेक्टर इस बात पर साफ मुकर गए तो प्रोफेसरों ने भी मिलने से मना कर दिया। फिर आईबी वाले वहां से ये कहते हुए निकल गए कि वापस फिर आएंगे। इससे पहले प्रोफेसर सब्यसाची दास की रिसर्च डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की ओर बढ़े, पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लें। अशोका यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसके प्रोफेसर अक्सर चर्चा में रहते हैं। कुछ साल पहले वहां प्रताप भानु मेहता वाइस चांसलर थे। उन्होंने वहां के प्रशासनिक एटीट्यूड से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बाकी प्राइवेट संस्थानों की तरह ये यूनिवर्सिटी भी अभी तक अपने लोगों के साथ खड़े होना नहीं सीख पाई है। प्रोफेसर सब्यसाची दास ने अपनी रिसर्च को अकादमिक जगत के एक खास प्लेटफॉर्म पर ही डाला था कि जहां पर वो लोगों के कमेंट्स लेकर उसे और एनरिच कर सकें और फाइनल पेपर पब्लिश कर सकें। वहीं से बीजेपी इसे ले उड़ी और हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद जैसा कि अभी बताया कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट है और अभी तक अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीख पाई है, उसने तुरंत प्रोफेसर सब्यसाची दास और उनकी रिसर्च दोनों से किनारा कर लिया। हालात ऐसे बनाए गए कि प्रताप भानु मेहता ही की तरह प्रोफेसर सब्यसाची दास को भी इस्तीफा देना पड़ा। मगर इस बार प्रताप भानु मेहता की तरह वाला एपिसोड नहीं हुआ कि जिसमें वो अकेले यूनिवर्सिटी से बाहर निकले थे। इस बार उनके बाद पहले इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पुलापे बालकृष्ण ने इस्तीफा दिया। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने भी अपनी यूनिवर्सिटीज कहा कि दोनों को तत्काल बहाल किया जाए। देश के 400 से अधिक अर्थशास्त्रियों ने एकेडमिक फ्रीडम पर बयान प्रोफेसर दास के फेवर में जारी किया। और तो और खुद अशोका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पार्लियामेंट ने मांग की है कि दोनों प्रोफेसरों को बहाल किया जाए, वरना हड़ताल होगी। मशहूर जर्नलिस्ट और राइटर सुभाष गाताडे एक बहुत जरूरी फैक्ट की ओर ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं कि अगले महीने यानी सितंबर 2023 में अशोका यूनिवर्सिटी के एफसीआरए लाइसेंस का रिन्यूअल होना है। अगर मोदी जी की भौं जरा भी टेढ़ी हुई तो यूनिवर्सिटी ही बंद हो सकती है। कुछ महीने पहले सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया था, ये कहकर कि वो कानून तोड़ रहा था। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च देश में 1973 से काम कर रहा है और उसकी इमेज कहीं से भी मोदी क्या किसी भी सरकार की विरोधी की नहीं रही। बस इससे ये गलती हुई कि इसने कुछ एक ऐसी रिसर्च कर डाली थी जिनसे हम दो हमारे दो को कुछ नुकसान होता, हम दो के हमारे दो को कुछ नुकसान होता दिख रहा था। इस बार पहले यूनिवर्सिटी के अंदर सरकारी जासूसों को भेजा गया है। जाहिर है, साफ है, अशोका यूनिवर्सिटी इस रिसर्च पर प्रोफेसर सब्यसाची दास के साथ क्यों नहीं खड़ी है। अब चलते हैं रिसर्च की ओर। प्रोफेसर सब्यसाची दास की ये रिसर्च बेसिकली 3-4 बातों के इर्द गिर्द तरह तरह के मान्य मॉडलों के जरिए जांच करती है। प्रोफेसर दास ने यह साफ किया है कि अगर उनकी रिसर्च की यह संभावना सच भी होती है तो भी मौजूदा मोदी सरकार को कहीं से कोई भी खतरा नहीं है। दरअसल इस रिसर्च में लोकसभा चुनाव की उन सीटों के आंकड़े भी जांचे हैं जिन पर 2019 के इलेक्शन में हेरफेर का आरोप लगा था। इन सीटों पर कुल जितने वोट पड़े थे उनकी संख्या और कुल जितने वोट गिने गए थे उनकी संख्या में अंतर था। अपनी रिसर्च में सब्यसाची दास ने एक गंभीर पॉसिबल हेरफेर की ओर इशारा किया है और इस बारे में मैंने भी इलेक्शन ड्यूटी पर जाने वाले अपने कुछ सूत्रों से बात की तो मामला थोड़ा और खुला। रिसर्च में सब्यसाची दास कहते हैं कि मुसलमानों के वोट में बड़े हेरफेर की संभावना है और ये सीधे वोटर रजिस्ट्रेशन के साथ ही शुरू हो जाती है। और चूंकि मुसलमानों के नाम अलग होते हैं तो उन्हें छांटना भी आसान होता है। मेरे एक सूत्र चुनाव अधिकारी का इस मसले पर कहना है कि मुसलमान, दलित और ओबीसी इन सबको चुनाव से पहले अपनापन रजिस्ट्रेशन रीचेक कर लेना चाहिए। इसकी दो वजह हैं। एक तो इनके नाम आसानी से अलग किए जा सकते हैं तो काटे भी जा सकते हैं। दूसरे, ये जैसे ही कहीं और शिफ्ट करते हैं सबसे पहले इन्हीं के नाम काटे जाते हैं। इसलिए शिफ्ट होते ही सबसे पहले सरकारी कागजों में भी इसे बदलवाना अच्छा रहता है। बहरहाल
इस सूत्र की सत्यता को हम प्रमाणित नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट की शुरुआत में प्रोफेसर दास कहते हैं कि दुनिया की कई डेमोक्रेसियों में चुनाव की ऑब्जेक्टिविटी शक के घेरे में है। मसलन 2020 में मलावी की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने प्रेसिडेंट इलेक्शन को धोखाधड़ी घोषित किया था। बोलीविया में 2019 के प्रेसिडेंट इलेक्शन रिजल्ट में भी हेरफेर हुआ। अमेरिका में 1/3 वोटरों का मानना है कि जो बाइडेन ने 2020 का राष्ट्रपति चुनाव पूरी तरह से वोटरों से धोखाधड़ी के कारण जीता। हालांकि इस तरह के दावे के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। फ्रीडम हाउस 2021 की रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल फ्रीडम 15 सालों से लगातार गिर रही है और दुनिया के 75% लोग ऐसे ही देशों में रह रहे हैं जहां 2020 में ये सबसे ज्यादा गिरी। 2020 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट बताती है कि 2001 के बाद पहली बार जिन देशों ने पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा तानाशाही की है वो हैं हंगरी, तुर्की, पोलैंड, सर्बिया, ब्राजील और भारत। फ्रीडम हाउस ने 2021 में भारत की रैंक फ्री से पार्टी फ्री कर दी है, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी साल अपने एक फैसले में माना है कि खतरे तो हैं। इसलिए वो भारतीय चुनाव के साक्ष्यों की जांच कर इसे दस्तावेज करते हैं और इस बहस में अपना योगदान देते हैं। अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर दास ने स्टैंडर्ड सोर्सेस से 1977 से लेकर 2019 के कैंडिडेट लेवल के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स और 2019 से 2021 के लिए विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट्स लिए और साथ में कई नए डेटा सेट भी। इसमें 2019 का राष्ट्रीय इलेक्शन सर्वेक्षण यानी एनईएस है, 2019 का ईवीएम वोटिंग डेटा का 2 अलग अलग ऑफिशियल वर्जन है। इसके साथ ही इसमें 2019 में वोटों की गिनती की निगरानी के लिए तैनात काउंटिंग सुपरवाइजरों की भी लिस्ट है, जिन्हें ईसीआई ने हर एक निर्वाचन क्षेत्र को दिया था। रिसर्च बताती है कि ईसीआई ने शुरुआत में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 2019 के इलेक्शन के 7 चरणों में से पहले 4 यानी कि 543 में से 373 सीटों के लिए पड़े वोटों की आखिरी काउंटिंग जारी की थी। फिर इसने कुल गिने वोटों के नंबर जारी किए जो कुल पड़े वोटों से मेल नहीं खाते थे। जब मीडिया में यह बात आ गई कि नंबर्स में अंतर है तो उसने चुपचाप वेबसाइट से ये डेटा डिलीट कर दिया। पूछा तो तब भी गया था, अब भी पूछा ही जा रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन ने अपना मुंह इस मामले में फेविकोल से शायद चिपका रखा है। चलते हैं मुसलमानों की ओर। इसके लिए प्रोफेसर दास 2 चीजों की जांच करते हैं। पहली है रजिस्टर्ड वोटर या वोटर लिस्ट की सूची में से मुस्लिम नामों को रणनीतिक रूप से हटाना। दूसरा है वोटिंग के वक्त मुस्लिम वोटों का स्ट्रेटेजिक सप्रेशन। प्रोफेसर दास ईवीएम में हेरफेर की किसी भी पॉसिबिलिटी से साफ इनकार करते हैं। डेटा एल्गोरिदम दिखाता है कि जिन इलाकों में मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं उनमें सबसे ज्यादा हेरफेर हुआ है, उनका वोट परसेंटेज गिरा है। हो सकता है कि ये हेरफेर किसी प्रशासनिक चूक के चलते हुई हो, फिर भी डेटा साफ दिखाते हैं कि सीमा पर डेटा करेक्शन के वॉल्यूम में एक बड़ी डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ हुई है। और हाँ, रिजल्ट ये भी दिखाते हैं कि असंतोष अधिकतर बीजेपी शासित राज्यों में है। अब चलते हैं इलेक्शन सुपरवाइजरों की ओर, जिन्हें लेकर बहुत बड़ा सवाल इस रिसर्च में उठाया गया है। रिसर्च में प्रोफेसर दास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काउंटिंग सुपरवाइजरों का असाइनमेंट देखते हैं और जांचते हैं कि एक क्षेत्र में कितने केंद्रीय अधिकारी यानी आईएएस हैं और कितने राज्य के हैं यानी एससीएस या पीसीएस हैं। पीसीएस को स्टेट गवर्नमेंट लगाती है तो उन पर शक रहता है कि वो लोकल सरकार की ओर झुके हो सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के पीसीएस जब दूसरे राज्यों में लगे तो डेटा बताता है कि बीजेपी की ओर उनका झुकाव वोटरों के असंतोष के रूप में दिखा। बीजेपी शासित राज्यों में ये असंतोष का साइज बड़ा है, गैर बीजेपी शासित राज्यों में कुछ कम है। बीजेपी ने लोकसभा की जो सीटें जीती उनमें काउंटिंग सुपरवाइजरों का एक हिस्सा जो एससीएस या पीसीएस अधिकारी हैं और बीजेपी शासित राज्यों से आते हैं, यह हिस्सा पोलिंग डेटा में विसंगति की सीमा की पॉजिटिविटी की भविष्यवाणी करते हैं। मगर जिन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी हार गई उनमें ऐसा कोई संबंध नहीं है। रिसर्च में पोलिंग में विचलन को मापने के लिए प्रोफेसर दास बेनफोर्ड का नियम लगाते हैं जो 1938 से दुनिया भर में चुनावी हेरफेर के संकेत पाने के लिए यूज किया जाता है। ये नियम भी विचलन का वही पैटर्न दिखाता है जो पहले देखने को मिले हैं। बीजेपी के वोट शेयर का साइज और घनत्व के टेस्ट किया तो उसमें भी धोखाधड़ी के परिणाम इस रिसर्च में मिले हैं। बीजेपी के वोट शेयर उन जगहों पर तेजी से बढ़े हैं जहां पोलिंग डेटा में विसंगति ज्यादा मिली है। रिसर्च बताती है कि मशीनरी का उपयोग कहीं ना कहीं उन लोकसभा क्षेत्रों में किया गया है जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई पोलिंग में ये साफ दिखता है कि मुसलमानों का वोट शेयर उतना नहीं बढ़ा है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक बात बता दें कि पूरी रिसर्च इंटरनेट पर मौजूद है अंग्रेजी में, जो चाहे पढ़ सकता है।
प्रोफेसर सब्यसाची दास साफ करते हैं कि उनका रिसर्च पेपर 2019 के आम चुनाव में हेरफेर की समग्र सीमा पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी की जीत का अंतर 5% से कम है, ऐसे लगभग 11 में बीजेपी की एक्स्ट्रा जीत हुई है। लेकिन भले ही इसमें हेरफेर हो चुका हो, फिर भी केंद्र की मोदी सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है। प्रोफेसर सब्यसाची की ये रिसर्च काफी बड़ी, व्यापक और इम्पोर्टेंट है, आंख खोलने वाली, और एक एपिसोड में खत्म नहीं हो सकती। जब तक अगली रिपोर्ट बने, अगला एपिसोड बने, देखते हैं कि मोदी हुकूमत के जासूस और कहां-कहां पहुंचते हैं, और क्या वो अशोका यूनिवर्सिटी में वापस पहुंचते हैं, जहां के लिए वो कह के गए थे कि वापस फिर आएंगे।